हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, है ना। एंड हाउ टू ड्रॉप डेटाबेस, डिलीट भी कैसे करना है। ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। अगर जहाँ आपका छूट गया है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट टेबल इन माइस्क्ल डेटाबेस। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जो डेटाबेस हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर में उसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है। टेबल के अंदर डेटा कैसे करेंगे, डेटा किस तरीके से स्टोर करेंगे, वो भी चीजें हम लोग अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। तो आज देखने वाले हैं टेबल कैसे बनाना है और टेबल होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन डेफिनेशन लिखा है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स विद इन अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर जो रो कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा, का मतलब क्या हुआ, आईडी भी लिया है, नेम भी, पोजीशन भी, सैलरी भी, ये एम्प्लॉयज की डेटा है एक रो कॉलम के फॉर्मेट्स में। तो इसको बेसिकली टेबल बोलते हैं। क्लियर है ना, ताकि हम लोग आसानी से कोई भी डेटा एक्सेस कर सके, इसलिए सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रखते हैं डेटा को। डेटा किसी का भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय का हो सकता है आपका डेटा, या स्टूडेंट का हो सकता है, ठीक है ना, कस्टमर का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का डेटा हो सकता है ना। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर है। अब ये सिंटेक्स होता है, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, टेबल कैसे बनाओगे माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर। तो क्रिएट टेबल ये लिखना है, ये कैपिटल में है, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। देन टेबल का नेम देना है, पैरेंथेसिस ओपन, कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। और उसको आप बता सकते हो कि वो जो कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। जैसे यूनिक आईडी बताना है कि जो आईडी रहेगा उसके अंदर यूनिक रहेगा, ठीक है। नेम जो हम लोग लेंगे वो नॉट नल हो, तो ये सारी चीजें बता सकते हो, ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो मल्टीपल कॉलम ले सकते हो आप। क्लियर है। 2 3 4 5 जितनी आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है इसको। चलिए अब इसको हम लोग बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे माई स्क्वेल वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ डेटाबेस का। मैं कमांड लाइन क्लाइंट जो है माई स्क्वेल का, उस पे भी करके दिखाऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं वर्क बेंच से। ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले पासवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, डन, कनेक्ट हो गया हमारा। चलिए इसको डोंट सेव कर दो, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो डेटाबेस, किस इनमें से जो जो मेरा डेटाबेस है मैंने क्रिएट कर रखा है, EMP_DB है, स्कूल_DB, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, डेटाबेस बनाया था, है ना। इन्हीं में से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक डेटाबेस चूज करेंगे और उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। क्लियर है। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ EMP_DB। तो कैसे करोगे भाई, इस डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाओगे, तो मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी टैब ओपन कर लूंगा और यहाँ पे लिखना है आपको यूज, और उस डेटाबेस का नेम जिसमें आप टेबल बनाने वाले हो, DB। ठीक है। एंड देन इस पे क्लिक कर दो एग्जीक्यूट। ये देखो यूज सक्सेसफुली चल गया और हम बेसिकली इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या बनाना है भाई, टेबल बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नेम दे दो कुछ भी, EMP, मैं एम्प्लॉय ही लिख देता हूँ, EMPLOYES_DB। क्लियर है। ये आपका टेबल का नेम रहेगा। फर्स्ट आईडी, और ये किस टाइप का, इंटीजर। ठीक है। आप इसको बता सकते हो प्राइमरी की बता सकते हो, और ऑटो इंक्रीमेंट देना है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी रोज क्रिएट होगा ना, अपने आप आईडी जो है वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा, सेकेंड रो में डेटा इंसर्ट करना है तो सेकेंड रो में सेकेंड 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो वो आईडी अपने आप लेगा इंक्रीमेंट। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट। और यूनिक हो वो आईडी, इसके लिए आपको प्राइमरी की भी लगा देना है। ठीक है। क्लियर है। देन मुझे नेम लेना है, और इसका जो बेसिकली डेटा टाइप लोगे वेर कैर, मतलब मैंने यहाँ पे साइज दे दिया कि 100 कैरेक्टर तक आप नेम ले सकते हो। उसके बाद ले लेता हूँ ईमेल, और इसका दे दिया मैंने वेर कैर, और यहाँ पे इसका भी दे देता हूँ 100 जो है साइज। एंड देन उसके बाद आपको क्या लेना है इसका,
डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है, ये भी वेर क्या टाइप का, और 100 दे दिया मैंने यहाँ पे इसका साइज। एंड देन ले लेता हूँ नेक्स्ट वन इज सैलरी, और ये ले लेता हूँ डेसिमल, इसका डेटा टाइप डेसिमल। यहाँ पे लिख दिया 10 डिजिट तक, और टू जो है पॉइंट तक ले सकते हो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे सैलरी ले लिया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेता हूँ, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइनिंग, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या टाइप रहेगा इसका, डेटा टाइप डेट, क्लियर है। पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो क्रिएट हो चुका है मेरा सक्सेसफुली, ठीक है ना। अब मुझे इसको देखना है कि EMP अंडरस्कोर DB के अंदर ये टेबल का स्ट्रक्चर क्लियर है ना। तो कैसे देखोगे भाई, तो उसके लिए आता है DESC, एंड देन जो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर DB हमने बनाया, ये चीजें आप इसको क्लिक कर दो, तो ये देखो हमारा आ गया, यहाँ नीचे देखो आ रहा है आपका ID हुआ, ठीक है। एंड देन नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन, क्लियर है पॉइंट। और जो आईडी है मेरा वो है ऑटो इंक्रीमेंट, क्लियर। अब यही चीजें हम लोग बेसिकली कमांड लाइन जो है MySQL का, उस पे हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MySQL, ये वाला कमांड लाइन क्लाइंट, ओपन किया, पासवर्ड मैंने दे दिया, एंड यूज डेटाबेस जिसमें मुझे बनाना है, DB EMP_DB यूज कर लिया। और हमने यहाँ पे कॉपी किया था अभी ये वाली, जो हमने क्वेरी लिखा था टेबल क्रिएट करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, टेबल का नेम चेंज कर दूंगा, टेबल का नेम दे देता हूँ एम्प्लॉय_DB, क्लियर है। इंटर करते हैं, देखो ओके क्रिएट हो गया। अब मुझे देखना है ये टेबल, तो आप यहाँ पे लिखोगे DESC, और टेबल का नेम एम्प्लॉय_DB सेमीकोलन, तो ये देखो मेरा बेसिकली टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। ID, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन। तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि टेबल कैसे बनाना है, टेबल होता क्या है, टेबल कैसे क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, क्लियर पॉइंट। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डेटा भी इंसर्ट करेंगे कि टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है, और भी बहुत सारी क्वेरीज है अपकमिंग लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।